तो सिस्टर लोग एपिसोड 1 की शुरुआत होती है मोया नाम के लड़की से, जो कि अपने घर पे है और अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है मेरा नाम मोया है और मैं अपने छोटे भाई के साथ अपने घर पे रहती हूँ और उसका मेरे छोटे भाई का नाम है अकीरा। और बताती है जो मेरा छोटा भाई है एक नंबर का ठरकी और हरामी है। और ये भी कहती है कि आप लोग को ऐसा लग रहा हो कि भाई मैं ऐसा अपने भाई के बारे में क्यों बोल रही हूँ कि जो मेरा भाई वो सच में एक नंबर का ठरकी और हरामी है और मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ भाई ऐसा क्यों है। और उसका जो ठरकपन है वो एकदम अलग लेवल का है, क्योंकि और किसी के नहीं बल्कि मेरे पीछे पड़ा है, अपनी बड़ी बहन के पीछे पड़ा, इतने नंबर का ठरकी है। और मोया को ऐसा इसलिए लगता है कि जब 10 साल पहले जब वो लोग छोटे थे उस समय उसका जो छोटा भाई है उसने कहा था कि दीदी जब हम बड़ी हो जाएंगे ना तब मैं आपके साथ शादी करूंगा। मतलब बच्चे थे उतना दिमाग नहीं रहता जिस कारण उसने मतलब बोल दिया था। लेकिन जब से इस मोया के दिमाग में ये रह गया कि जो मेरा छोटा भाई है एक नंबर का ठरकी एक नंबर का हरामी है, जो कि दुनिया जमाने को छोड़ के अपनी बड़ी बहन के पीछे पड़ा, अपनी बड़ी बहन को अपनी बीवी बनाना चाहता है। और जब से मतलब उसके दिमाग में भर गया और जब से ऐसा लगने लगा कि जो मेरा छोटा भाई है एक नंबर का हरामी है जो एक ना एक दिन मुझे अपनी बीवी बना लेगा। और ये कहते कि नहीं यार कैसा मेरा छोटा भाई है और ऐसा कैसा कर सकता अपनी बहन के साथ। और मैंने पूरा रिसर्च वगैरह इंटरनेट पे किया है जहां मुझे पता चला था कि अपने जापान के अंदर ऐसा कोई रूल वगैरह है नहीं, मतलब अपने फैमिली से तुम शादी कर ही नहीं सकते। इसलिए जब से मैंने भी हार मान लिया कि नहीं भाई मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती हूँ, और तब से मैंने ठान लिया कि जो ठरकपन है ना मेरे छोटे भाई का उसका निकाल लूंगी, अच्छे से एक लड़के से उसे मिलवाऊंगी और उसे सब दूर करूंगी, क्योंकि हम दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है, साथ में कोई भी हमारा नसीब नहीं है, हम लोग साथ में कभी भी नहीं रह सकते। फिर अपना माथा फोड़ने लगती है, सोचती है कि यार यार मैं क्या बोल रही हूँ यार, पहले से यार मेरे दिमाग में सब आया है कि। तो पीछे से अकीरा बोलते कि अरे दीदी ये क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कर रही हो। तो मोया बोलते बस कुछ नहीं, असल में तुमसे ये पूछना चाहते थे कि तुम्हें आज ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। तो अकीरा बोलता है कुछ भी, आप कुछ भी बना दोगे तो मैं खा लूंगा। तो ये सुनने के बाद मोया भी सोचने लगती क्या कुछ भी, मतलब कुछ भी यार ऐसे कैसे बोल सकते हैं कुछ भी। ऐसे तो कोई मतलब आदमी अपनी बीवी को बोलते कि हाँ जो मर्जी वो बना देना मैं खा लूंगा। ये ऐसा बोल रहा है कि ये तो नहीं साबित करना चाहता कि देखो तुम मेरी बड़ी बहन नहीं बल्कि तुम मेरी बीवी हो, ऐसा कैसे कर सकते यार। इतना कमीना मतलब सोच उसके दिमाग में कैसे आ सकता है, इतना गंदा सोच उसके दिमाग में कैसे आ सकता है। उसके दिमाग में आने लगता है कि अरे यार हमेशा मतलब अकीरा इसे नाटक करता है, कहीं दुनिया जमाने को ये तो नहीं दिखाना चाहता कि देखो ये उसकी बड़ी बहन नहीं ये उसकी बीवी है, ताकि एंड में मुझे प्रेशर दे के मेरे साथ वो शादी कर ले। ये बहुत ज़्यादा गलत करे यार, तू ऐसा कैसे कर सकता अपनी बहन के साथ। और जो से चिल्लाती है अकीरा पे और कहती है कि नहीं आज मतलब मैं अपने मन से बनाऊंगी और आज चावल बनेगा। ये सुनने वाला अकीरा बोलता है ओके ठीक है चावल ही बना देना। तो उसके बाद वो ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती है और खाने में वो मतलब सूप भी बनाती है, जो पीने के बाद अकीरा बोलता है कि वाह यार कमाल का, तुमने तो बहुत कमाल का बनाया दीदी यार, मजा ही आ गया। ये सुनने के बाद मोया फिर से उसके दिमाग में चलने लगता है क्या कमाल का बनाया, तू ये तारीफ कर रहा है इस हिसाब से तारीफ कर रहा है जैसे कि मैं सिर्फ तेरे लिए बनाई हूँ, स्पेशल तेरे लिए बनाई हूँ, मदद तू फिर से दिखाना चाहता है कि देख मैं तेरी बीवी हूँ, ऐसा कैसे तू कर सकता है यार। उसका गला पकड़ लेते हो, कहती है तू गलत कर रहा है अकीरा। तो अकीरा बोलते अरे क्या हुआ दीदी यार, क्या हो गया आपको, ऐसा हरकतें क्यों कर रही हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है इनके स्कूल में और दोनों मतलब एक स्कूल में जाते हैं भाई बहन, और जिसमें जो मतलब मोया है वो 2nd ईयर में है हाई स्कूल में और जो अकीरा है वो 1st ईयर में है, मतलब उसकी बड़ी बहन है तो ऑफकोर्स उससे बड़ी है तो उससे क्लास वो सीनियर भी है। फिर जो मोया है अपने क्लास में आ जाती है, उसके एक दोस्त है बचपन की दोस्त जिसका नाम काजुमी है, और अपने बेस्ट फ्रेंड को मोया बताने लगती है कि देखो आज छोटा भाई फिर से सुबह से वही अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, ऑफकोर्स मेरे बारे में गंदे गंदे विचार उसके दिमाग में है। लेकिन उसके दोस्त है उसका बात का विश्वास नहीं करती कभी भी और कहती है अरे यार आज भी तू चालू हो गई, अरे तेरा छोटा भाई हो तेरे बारे में ये सब गंदे गंदी चीजें नहीं सोचता, तेरे दिमाग में ऐसी फालतू घूमते रहता है। तो मोया बोलती कि नहीं आज उसने ऐसी हरकतें किया, तुम्हें पता आज क्या किया, आज वो आधी नींद में था और मेरे ब्रश से वो मुंह धोने वाला था। ये सुनने वाला काजुमी बोलती यही बात हो यार, वो आधे नींद में था और नींद में इंसान रहता है तो वो कुछ भी कर देता है, उसे नहीं पता चला था कि वो तुम्हारा टूथब्रश है कि उसका टूथब्रश है। ये सुनने के बाद मोया बोलती कि नहीं यहीं पे तो बात आती है, वो नाटक कर रहा था, ऐसा नाटक कर रहा था कि वो आधे नींद में, असल में वो आधे नींद में नहीं था, उसका आँख खुला हुआ था, वो पक्का जागा हुआ था और जानबूझ के उसने मेरा ब्रश लिया था। उसको पता है कि मेरी बड़ी बहन का ब्रश है, इसके साथ मजा आएगा, पता नहीं क्या क्या गंदी हरकतें करने के बारे में सोच रहा था उस ब्रश के साथ। ये सुनने के बाद उसके दोस्त बोलते हैं काजुमी कि अरे यार तू कुछ भी बोल यार, ऐसा थोड़ी ना होता है, वो मक्कर नींद में है, वो सब नींद में गलती से उसने तुम्हारा ब्रश ले लिया होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। हमेशा तुम्हारे दिमाग में ऐसे चलता है कि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे पीछे पड़ा, ऐसा में कोई बात नहीं है, वो अपना काम धंधा कर रहा है, प्लीज उसको परेशान मत करो, तुम भी परेशान मत हो। यहाँ पे ये सुनने के बाद मोया सोचती है यार ऐसे कैसे यार, जो मेरी दोस्त मेरे पे विश्वास क्यों नहीं करती, आखिर में बचपन की दोस्त यार मेरी, हम लोग बचपन से साथ में खेलते साथ में पढ़ाई किए, लेकिन कभी मेरा सपोर्ट ही नहीं लेती, हमेशा मेरे छोटे भाई के सपोर्ट में। एक सेकंड कहीं ये भी कहीं मेरे जो छोटे भाई के कंट्रोल में तो नहीं है, कहीं मेरे छोटे भाई ने अकीरा ने इसको अपने अंडर कंट्रोल में तो नहीं रखा, इसको कहीं अपना गुलाम बना कर तो नहीं रखा है, क्योंकि सबसे क्लोज दोस्त मेरी यही है। तो उसके दिमाग में ये आया होगा कि मेरी जो सबसे क्लोज दोस्त है उसको अपने कब्जे में रख लो, उसे अपने अंडर कंट्रोल में रख लो, ताकि वो डायरेक्ट मेरे पे सीधा हमला करके मेरे पे कब्जा करे और मुझे एंड में मजबूर कर दे उसके पास जाने के लिए। मतलब यार अकीरा इतना मर्द का कमीना बन गया, वो ऐसा कर सकता है, ऐसे कैसे कर सकता है। इसलिए वो सीधे मतलब काजुमी का गला पकड़ लेती है, चिल्लाती है, कहती तू मुझे धोखा नहीं दे सकती, तू मेरे छोटे भाई के साथ मिलकर मेरे को कभी भी धोखा नहीं दे सकती। तो काजुमी बोलते हैं यार तू पगला गई है, तू क्या बोल यार, मैं उसके साथ नहीं हूँ, मैं तेरी दोस्त हूँ, तेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या
ऐसी फालतू अजीब चीज़ें चलती है। इसके बाद स्कूल का मॉर्निंग का रूटीन हो चुका है और लंच ब्रेक आ जाता है तो सब लोग लंच करने के लिए तैयार है। और इस वजह तीनों मतलब काजुमी, मोया और अकीरा एक साथ जो मतलब स्कूल का कोर्टयार्ड था वहाँ पे बेड बिछा के उस पर आराम से अपना लंच करने के लिए बैठे हुए। जहाँ पे मतलब ये दोनों के साथ जब अकेला लंच करे तो उसको थोड़ी शर्म आती है और कहते हैं कि अरे तुम दोनों के साथ मतलब तुम दोनों मेरे सीनियर और सीनियर के साथ ऐसा कोर्टयार्ड में खुले में बैठ के खाना खाने में मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ रही है। और तभी उसकी जो बहन रहती है मोया, उसके दिमाग में फिर से अजीब अजीब से ख्याल आने लगती है। सोचती है ये अब मुझे समझ आया कि यहाँ पे इसको कोई शर्म नहीं आ रही है, सब नाटक कर रहा है। ये जानबूझ के पूरे क्लास को, पूरे स्कूल को दिखाना चाहता है कि देखो मैं दो लड़कियों के साथ हूँ, देखो मैं कितना आराम से मतलब दो लड़कियों के साथ मजे करता हूँ, तुम लोग के पास तो एक भी लड़की नहीं है। तभी उसकी जो बहन हुई मोया है आसपास नजर डालती है तो देखती है कि आसपास के जितने भी बच्चे हैं ना उसमें से मैक्सिमम बच्चे हमारी तरफ घूर के देख रहे। तो उसके दिमाग में ये आता है कि अच्छा मुझे समझ आया, ये पूरा झूठ बोल रहा है, इसको हमारे साथ खाना खाने में शर्म नहीं आ रही, ये जानबूझ के हमारे साथ खाना खाने के लिए आया ताकि सबको ये दिखा सके कि देखो मैं इतने क्लोज हूँ। और हमारे स्कूल में बहुत लोगों को ये नहीं पता कि हम दोनों भाई बहन है। तो जिन लोगों को नहीं पता कि हम दोनों भाई बहन है वो लोग तो पक्का लगेगा कि हम लोग कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, मतलब हमारे बीच में कुछ चल रहा है। मतलब मेरा भाई इतना कमीना हो, इतना दिमाग लगा सकता है यार, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और तभी वही मोया को याद आता है कि जो हम लोग हमेशा में अपने दोस्त काजुमी के साथ खाना खाते थे, लेकिन इस बार काजुमी ने मेरे भाई को भी बुला लिया है। तो यार काजुमी तूने ऐसा क्यों किया यार, तूने सही नहीं किया, तेरे कारण देखा आज क्या हो रहा है। तब उसके दिमाग में आता है एक सेकंड, जो काजुमी है वो भी तो अकीरा के अंडर में, मतलब उसने अकीरा ने इसको कंट्रोल करके रखा, तो कहीं शायद उसी का तो प्लान नहीं है। उसने साथ काजुमी को मजबूर किया होगा कि नहीं मुझे भी अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाओ, और वो भी मजबूरी में मतलब उसको भी बुलाना पड़ा। मतलब यार मेरा भाई दिन भर दिन कितना कमीना हुए जा रहा है, ऐसे कैसे कर सकता है अपनी बड़ी बहन के साथ। और तभी जो काजुमी है वो मोया से बोलता है, अरे मोया तुम क्या सोच रही हो, प्लीज़ अपना लंच बॉक्स खोलो, खाना खाना चालू कर दो। तो मोया बोलता है अच्छा ठीक है हाँ मैं खोलती हूँ। तभी वो लंच बॉक्स खोलने वाली रहती है। तब उसके दिमाग में आता है कि एक सेकंड यार, जो मेरा लंच बॉक्स में जो खाना है और जो अकीरा का खाना, हम दोनों का खाना सेम है क्योंकि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं और खाना मैंने ही बनाया है। लेकिन यहाँ जो आसपास लोग हैं जो हमें घूर के देख रहे हैं उनको तो पता ही नहीं, मतलब सबको नहीं पता कि हम दोनों भाई बहन हैं। और जब उनको पता चलेगा कि हम दोनों का लंच सेम है तो पता नहीं अजीब अजीब बातें करने लगेंगे और उनको ऐसा लगेगा कि हम दोनों मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या भी हमारे बीच में कुछ ऐसा चल रहा है जिस कारण हम दोनों का मतलब खाना सेम है, जिस कारण मैं यहाँ पे खाना नहीं अपना मतलब लंच बॉक्स नहीं खोल सकती। लेकिन यार मुझे भूख भी लगी, मुझे खाना पड़ेगा। उतने में जो काजुमी है अपना खाना पूरा कर लेती है, लेकिन तो भी उसको और भूख लगा रहता है। तो वो मतलब जो अकीरा है उससे खाना मांगते हो, कहते हैं यार मुझे थोड़ा और भूख लगा, तुम मतलब अपना खाना दे सकते हो क्या। तो अकीरा मना कर देता, कहते कि नहीं मुझे भी भूख लगी है इसलिए मैं नहीं देने वाला। तुम मेरी बहन से क्यों नहीं मांगती, उसका खाना मेरा खाना सेम है तो वो तुम्हें पक्का दे देगी, तुम्हारी दोस्त है ना। तो वो जो काजुमी है वो मोया से खाना मांगते हो, कहते देखो यार मेरा खाना खत्म हो गया तो थोड़ा सा तुम्हारे में से मिलेगा। लेकिन जो मोया है वो एक झटके में, मतलब एक बोले तो एक झटके में पूरे एक बाइट में पूरा जो लंच बॉक्स है पूरा का पूरा खाना वो खा लेती है, जो देखने के बाद ना ही अकीरा को यकीन होता है ना ही उसको दोस्त काजुमी को यकीन होता है। और यहाँ पे मतलब एक साथ पूरा खाना खाने के बाद जो मोया है वो बहुत ज़्यादा खुश है कि चलो फाइनली किसी ने मेरा लंच बॉक्स देखा ही नहीं, किसी को पता नहीं चला कि हम दोनों का लंच बॉक्स सेम है। उसके बाद स्कूल की छुट्टी का समय हो जाता है और जो मोया है और अकीरा दोनों साथ में घर पे जा रहे हैं। और जहाँ ऑफकोर्स फिर से जो मोया है वही बताते हैं कि जो मैं अपने भाई के साथ अपने घर पे जा रही हूँ और मेरा भाई एक नंबर का ठहरके और हरामी है और मैं आगे आगे चल रही हूँ, मेरा भाई पीछे पीछे चल रहा है क्योंकि उसको है ना शर्म आ रही है मेरे साथ मतलब साथ में घर जाने के लिए। वो बताया कि उसके जो दोस्त वाले हैं मतलब साथ में हम दोनों को देखेंगे तो अजीब अजीब बातें करेंगे, जिस कारण उसने बोला कि नहीं दीदी आप आगे आगे चलिए और मैं पीछे पीछे आता हूँ। मतलब क्या अभी बच्चे जैसा उसके दिमाग में सब चलता है। लेकिन फिर से मोया के दिमाग में अजीब से ख्याल आने लगते हैं, सोचते हैं एक सेकंड में आगे आगे चल रही हूँ और मेरा भाई पीछे पीछे आ रहा है, मतलब पीछे साइड का मेरा पूरा व्यू उसको मिल रहा है, मतलब पीछे से आराम से मेरी बूटी वगैरह मेरा पूरा पीछे का बैग वो सब देख रहा है। और उसके दिमाग में था कि एक सेकंड अकीरा ने मुझसे कहा था कि उसको है ना मेरे साथ घर पे जाने में शर्म आ रही है, वरना उसके दोस्त देख लेंगे तो अजीब अजीब बातें करेंगे। लेकिन अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि उसने झूठ बोला था, असल में वो खाली बहाना मारा था। वो असल में ये चाहता था कि मैं आगे आगे चलूँ और ये मेरे पीछे पीछे चले ताकि पीछे का पूरा ये मतलब मेरा व्यू ले सके और आराम से मजे ले सके। और अभी फिलहाल के लिए मेरे पीछे है ना तो पक्का पीछे से मेरा पूरा फिगर वगैरह देख रहा होगा और इसके मुंह में पक्का पानी आ रहा होगा, अजीब अजीब बातें सोच रहा होगा मेरे बारे में, अजीब अजीब बातें सोचिए इसके मुंह में से पक्का पानी आ रहा होगा। और पूरा इसे दिमाग में आने लगता, सोचने लगती कि अरे भाई मेरा भाई दिन भर दिन मतलब ठरकी हुए जा रहा है, ऐसे कैसे कर सकता है अपने साथ। और इतना सोचने के बाद एकदम वो कांपने लगती, पूरा डर जाती है, यहाँ तक कि वो चल भी नहीं पाती। तो पीछे से अकीरा आता है, देखते कि अरे भाई क्या हुआ आप रुक क्यों गई। तो उसके कंधे पे हाथ रखता, पूछता अरे दीदी क्या हुआ आप रुक क्यों गई। लेकिन उतने में जो मतलब मोया थी वो एकदम डर जाती है और अपने बैग से अकीरा को मारती है और कहती है प्लीज़ दूर हट जाओ, ठरकी पे देखो मेरे पीछे ठरकी आ गया। जो देख के आसपास के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हो, कहते क्या ठरकी आ गया, क्या है ठरकी, यार हमें पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। तो अकीरा सबको समझाता है, कहते नहीं नहीं कोई ठरकी नहीं है और मेरी बहन थोड़ी सी तबीयत खराब है, मैं इसका छोटा भाई हूँ, मैं कोई ठरकी वगैरह नहीं हूँ। उसको अकीरा है मोया के पास आता है, उसका बैग लेता हूँ, कहता है दीदी ऐसा लग रहा है आपका तबीयत खराब है, इसलिए कोई बात नहीं मैं आपका बैग ले लेता हूँ, चलिए साथ में मतलब घर में हम जाते हैं। तो दोनों घर पर निकल जाते हैं और घर में आने के बाद थोड़ी देर बाद का सीन शिफ्ट होता है जहाँ जो मतलब मोया है वो फ्री
फ्रिज में चेक करती है तब उसे एक दूध का पैकेट मिलता है जो कि लगभग एक्सपायर होने वाला था कुछ दिन में। तो अकीरा को बोलते हैं अच्छा ठीक है दूध है ना एक्सपायर होने वाला है तो तुम पीना चाहोगे। तो वो अकीरा बोलता है कि हाँ मुझे दूध पसंद है इसलिए दे दो। तो वो दूध निकालते है गिलास में और अकीरा को दे देती है। और फिर जो अकीरा है वो दूध पी रहा है, उसकी जो बहन है उसको देख रही है, सोचती है कि मेरा जो छोटा भाई है वो मेरा दूध पी रहा है, मतलब जो मैंने दूध दिया वो पी रहा है। एक सेकंड यार, वो दूध पी रहा है जो कि मैंने दिया है, मतलब अपनी बड़ी बहन का दूध पी रहा है। उसके दिमाग में ऐसे गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं कि मेरा भाई दूध पी रहा जो मैं दे रहा हूँ, और सोच के पता नहीं उसके दिमाग में क्या क्या आ रहा हो कि मेरा दूध पी रहा। वैसे अजीब अजीब मतलब ख्याल तो उसकी बहन में आने ही लगते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात का, अब सोने का समय आ चुका है और जो जापानीज लोग हैं सोने से पहले नहा लेते हैं। तो जो मोया है उसने मतलब पानी वगैरह गर्म कर लिया नहाने के लिए। वो नहाने का पानी गर्म करने के बाद वो आती है अकीरा के पास और कहती है कि देखो मैंने पानी गर्म कर लिया है इसलिए जाकर तुम नहा सकते हो। लेकिन जो अकीरा है वो गेम खेल रहा था तो मोया से कहता है फिलहाल के लिए मैं गेम खेल रहा हूँ इसलिए जाइए दीदी आप ही नहा लीजिए, मैं आपके बाद नहा लूंगा। तो ये सुनकर मोया बोलते हैं ठीक है। वो नहाने चल जाती है और नहाने में जैसे मतलब बाथरूम करना जाती है फिर से उसके दिमाग में अजीब ख्याल आने लगता है। सोचती है एक सेकंड कहीं वो ऐसा तो नहीं उसके दिमाग में चल रहा है कि जैसे मैं नहाने आऊँ तो दरवाजे से चोरी चुपके से मुझे नहाते हुए झाकेगा। और सोचती है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है क्योंकि वो गेम खेल रहा है, गेम तो पॉज भी कर सकते हैं लेकिन उसने पॉज नहीं किया, उसने मुझे आगे भेज दिया। तो पक्का उसके दिमाग में यही चल रहा था कि मैं नहाऊँ तो आके मुझे चोरी चुपके से दरवाजा खोल के देखे। इसलिए जो दरवाजा था उसको लॉक कर देती है और कहती है अरे तेरी बहन तेरे से ज़्यादा 2 कदम आगे इसलिए तू अभी मेरे ऊपर नजर नहीं रख सकता। उसको तो आराम से बाथ टब में चल जाती है, नहाते समय मतलब आराम से नहाने लगती है। तब उसके दिमाग में आता है कि नहीं यार मुझे कुछ अजीब लग रहा है। जो अकीरा है ना वो शायद मुझे पीछे मतलब से नहाते हुए मुझे देखना नहीं चाहता था, वो असल में उसके दिमाग में उससे भी बढ़िया मतलब उससे भी गंदा कुछ चल रहा है। वो असल में इस पानी के साथ नहाना चाहता है जिस पानी के साथ मैं नहा रही हूँ, और सिर्फ नहाना नहीं चाहता। पता नहीं इसके साथ क्या करेगा, ये पानी हो सकता है वो पिएगा और अजीब अजीब सोचने लगेगा कि अरे भाई इस पैन से तो मेरी बहन ना आई, ये मजा आ जाएगा। तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए, क्या मुझे ये सारा पानी बहा देना चाहिए? लेकिन यार मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ ऐसा, क्योंकि मैंने सुना जो अपने देश में पानी की कमी हो रही है तो मैं पानी बहा नहीं सकती हूँ। लेकिन क्या करूँ, अगर अकीरा आएगा इसके साथ नहाएगा अजीब अजीब हरकतें करेगा, पता नहीं पानी में क्या क्या करेगा, हो सकता है ये पानी पिएगा और इस पानी के अंदर बैक्टीरिया वगैरह है तो उसका तबीयत खराब हो जाएगा। तो मैं ऐसा करने नहीं दे सकती। तभी थोड़ा सा पानी निकालती है, उसको हल्का सा पानी पीती है और सोचती है कि हाँ उसे थोड़ा सा पानी दे सकती हूँ, कम से कम 200 ml दे सकती हूँ। इसलिए गिलास लेती है उसमें 200 ml पानी दम गिन के पूरा भरती है और सीधा अकीरा की तरफ भागती है। उसने कपड़े वगैरह भी नहीं पहने थे, खाली टॉवल ही लपटी थी और गिलास का पानी ले जाके अकीरा को देती है, कहती है लो पी लो, ऐसा समझ के पियो कि जैसे कि अब कल से तुम्हारी जिंदगी नहीं बचेगी, इतना मतलब मजे लेके इसे पियो। और ये देखने वाला अकीरा चिल्लाता कहता है दीदी अब क्या करियो, कौन सा गंदा पानी कहाँ से लाके मुझे दे रही हूँ, मुझे ये नहीं पीना। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो सिस्टर लॉग एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में जो मोया थी वो नहाने गई थी, तब मोया के जैसे तैसे नहाना हो गया है। तो अब जो अकीरा है वो नहाने गया है, यहाँ पे जो मतलब मोया है वो अपना दूसरा काम कर रही है। और तभी जो अकीरा है वो आवाज़ देता है बाथरूम के अंदर से कि दीदी देखो ये शैम्पू खत्म हो गया, तो अगर दूसरा शैम्पू होगा तो प्लीज़ ला के मुझे दे दो। तो मोया है वो बोलती है कि हाँ मेरे पास है दूसरा शैम्पू, तो लेकर जाती है और देने वाली रहती है। लेकिन जैसे बाथरूम के बाहर पहुँचती है उसके दिमाग में फिर से अजीब सा ख्याल आने लगती है। सोचती है एक सेकंड ये जो बाथरूम है अभी दरवाजा है, दरवाजा खोलूंगे तो इसके अंदर जो मतलब अकीरा है वो पूरा ऐसे नंगा सामने खड़ा रहेगा। और मैंने सुना दुनिया भर में बहुत सारे ठर के बहुत सारे हरामी है जो कि मतलब खुद को ऐसा नंगा सबको दिखा के सबको परेशान करते हैं और अपना ठरक दूर करते हैं। और अब मुझे याद आ रहा है मतलब अकीरा ने मुझसे झूठ बोला था, उसको पहली बार शैम्पू वगैरह खत्म ही नहीं हुआ, वो जानबूझ के मुझे बाथरूम में बुलाना चाहता है और खुद का मतलब अपना छोटा हथौड़ा मुझे दिखाना चाहता है। मतलब मेरा भाई इतना कमीना हो गया, पता नहीं उसके दिमाग में इतनी गंदी गंदी चीज़ें कैसे आ सकती है। तो भी मतलब दरवाजा खोलती है, खाली हल्का सा खोलती है और शैम्पू मतलब रख देती है और कहती है अच्छा ठीक है अकीरा मैंने दरवाजे के पास मतलब रख दिया इसलिए आके ले जाओ। तो अकीरा बोलता है यार मैं अभी बाथटब के अंदर हूँ इसे प्लीज ला के मेरे पास दे दो। तो ये सुनने के बाद मोया सोचती है कि हाँ वो बाथटब के अंदर है, मतलब अंदर रहेगा क्योंकि जो वॉशरूम है सबसे पहले नहाने के इधर एरिया अलग है और जो बाथटब का है वो अलग है। मतलब एक अंदर छोटा सा कमरा बना है और जो बाथटब है वो उसके अंदर है। तो मतलब इस बाथरूम के अंदर मैं एंट्री मार सकती हूँ। तो शैम्पू लेती है और एंट्री मारती है और बाहर पहुँचती है, मतलब जो बाथटब वाला जो मतलब रूम है उसके बाहर पहुँचती है, उसके बाहर रख देती है और कहती है अच्छा ठीक है मैं यहाँ पे रख के जा रही हूँ। लेकिन फिर से अकीरा आवाज़ देता है कि अरे यार वहाँ पे क्या यार, मतलब मैं उठ के वहाँ से लेने जाऊँ इसलिए प्लीज़ दरवाजा खोलिए अंदर आइए मुझे दे दीजिए। ये सुनने का तो मोया सोचती है कि हाँ मुझे मालूम है तेरे दिमाग में यही चल रहा है, तो जानबूझ के मतलब धीरे धीरे पहले बाथरूम का दरवाजा खुलवाएगा, फिर जो बाथटब वाला रूम है उसका दरवाजा खुला के मुझे अंदर बुलवाएगा और अपना छोटा हथौड़ा मुझे जानबूझ के दिखा के परेशान करेगा ना। और मनी मन ये भी सोचती है कि वो ये दिखाना चाहता है कि देखो मैं बाथटब के अंदर हूँ तो मैं कैसे मतलब कुछ भी दिखा सकूंगा इसलिए अंदर आओ। लेकिन मुझे पता है तू बाथटब के अंदर है लेकिन अभी तू उल्टा खड़ा होगा, पता नहीं कैसे कैसे ना, लेकिन तू मुझे दिखाएगा अपना छोटा हथौड़ा मुझे दिखाएगा। लेकिन देख तेरी बहन भी बहुत
ज़्यादा मतलब समझदार है, तेरे इसे फालतू से जाल में आएगी नहीं, इसका भी मेरे पास उपाय है। तब वो मतलब एक कपड़ा लेती है, उसको आँख पे मार लेती है और जो बाटअप वाला रूम है उसका दरवाजा खोल के ऐसे अंदर जाने लगती है, सोचती है ये सेफ है, मतलब इसको जो दिखाना है दिखा, लेकिन मैंने अपने आँख पे पट्टी बांध लिया है तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इससे अकीरा की तरफ बढ़ने लगती है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, जैसे तैसे बढ़ रही है। तब उसका पैर एक साबुन पे पड़ता है, सीधे जाके अकीरा के बाटअप में गिरती है और जैसे गिरने के बाद उठ के बैठती है। अकीरा उसकी तरफ देखता है और शर्माने लगता है, क्योंकि जो मोया है उसने मतलब ऐसे कपड़े पहने थे जो पानी में जाने के बाद पूरे मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, जिसका उसके जो इनर्स थे ना पूरा दिखने लगते हैं। तभी जो मोया चिल्लाने लगते हो, कहती है अच्छा ठड़की भाई, मेरे तेरे दिमाग में ये सब चल रहा था ना, शुरू से तेरा यही प्लान था, तू जानबूझ के जबरदस्ती मुझे अंदर बुलवा के मुझे बाटअप में डुबा के तू मेरे इनर्स देखना चाहता था ना। तो ये सुनने वाला अकीरा बोलता है दीदी आप क्या बोल रही है, ये सब मेरी गलती इसमें थोड़ी ना, मैं तो खाली शैम्पू मंगवा रहा था, वही आपने आंख में पट्टी वगैरह बांध के जबरदस्ती आ गई थी, आप गिरी, इसमें मेरी थोड़ी ना गलती है। और ऐसी जैसे तैसे इनका जो एक रात है वो निपट जाता है। फिर अगले दिन का सीन शिफ्ट होता है, सुबह नाश्ते का समय आ चुका है और मोया के दिमाग में यही सब चल रहा है कि मेरा ठरकी भाई एक नंबर का ठरकी हरामी है, कोई शर्म नहीं आती, खाली अपनी बड़ी बहन के पीछे पड़ा हुआ है और कॉफ़ी वगैरह यहाँ पे मतलब कीरा पी रहा है। तभी जो कॉफ़ी रहता है, कॉफ़ी या फिर एक टाइप का ड्रिंक है, मुझे कंफर्म नहीं है कॉफ़ी या फिर चाय, बस एक टाइप का ड्रिंक है जो पीने वाला रहता है, लेकिन जो गिर जाता है उसके पैंट पे गिर जाता है। जो देखने के बाद मोया बोलती है अरे यार सही से मतलब पी भी नहीं सकते, लोग गिरा दिया, कोई बात नहीं, मैं अभी कपड़ा ला रही हूँ, मैं अभी पोंछती हूँ। इसलिए कपड़ा वगैरह लाती है, पोंछने जाती है। तब उसका ध्यान जाता है एक सेकंड उसने अपने कपड़े पे गिराया है, लेकिन वहाँ पे अपने मेन पार्ट के पास उसने गिरा दिया है। और तब उसके दिमाग में फिर से अजीब ख्याल आने लगता है, सोचती है अच्छा मुझे समझ आया, इसने जानबूझ के वो गिरा दिया है, वो भी जानबूझ के वहीं पे गिराया है ताकि मतलब मैं साफ करने आऊँ और मुझसे जबरदस्ती उस एरिया का मतलब साफ करवाना चाहेगा। इतना ठरकी मेरा भाई यार, उसके दिमाग में सब इतनी गंदी चीजें आ कैसे जाती है। लेकिन मैंने अकीरा को बोल दिया कि मैं साफ करूंगा, तो अभी मैं ना बोलूंगा तो मतलब मेरी इज्जत पे आ जाएगा कि हाँ मैंने हाँ बोल के फिर ना बोल दिया, इसलिए कुछ भी हो जाए तो मुझे तो साफ करना पड़ेगा। तो वे अपना मुंह बना के बोल दिया अच्छा ठीक है मैं साफ करती हूँ, और साफ करने जाती है। लेकिन अकीरा रोक लेता है, कहते हैं कहाँ साफ कर यार, आपको साफ करने कोई जरूरत नहीं है, लाओ कपड़ा मुझे दे दो मैं साफ करता हूँ। तो आराम से अपना साफ करने लगता है। तभी बोलता है कि एक सेकंड यार पूरा साफ ही नहीं हो रहा, इससे साफ नहीं होगा, एक काम करता हूँ मैं अपना पैंट चेंज कर लेता हूँ। तो अपना पैंट खोलने लगता है, जो देख के मोया चिल्लाती है अरे अरे अपना पैंट क्यों खोल रहा है थड़की। ये सुना था कीरा बोलता है दीदी क्या बोल रही है, मेरा पैंट पूरा कब देख रही हो गंदा हो गया, ये साफ नहीं हो रहा, इसलिए पैंट खोल कर दूसरा चेंज कर लेता हूँ। तो ये सुनने बाद मोया बोलता है अच्छा इसी बात है, हाँ कर लो चेंज, बाद में मैं धो दूंगी। तो अपना पैंट वो चेंज करने लगता। तभी फिर से मोया के दिमाग में अजीब ख्याल आने लगता, सोचती है एक सेकंड ये अपना पैंट खोल रहा है, और इसे स्टीप टीस कहा जाता है, मतलब जानबूझ के अपना कपड़ा खोल के दूसरे को दिखाते हैं और जानबूझ के परेशान करते हैं। और ये भी वही सब कर रहा है। मतलब अब मुझे याद आया, इसको साफ करना मतलब मुझसे साफ करवाने का प्लान नहीं था, ये तो मुझे परेशान करना चाहता था, अपना पैंट खोल के मुझे दिखाना चाहता था। यार कितना टर्की है मेरा भाई। और तभी अकीरा कहता है कि अरे यार खाली पैंट नहीं, पैंट करना जो मेरा अंडरवियर है अंडरवियर तक पहुंच गया, इसलिए मुझे अंडरवियर भी अपना चेंज करना पड़ेगा। और अपना फिर पैंट जैसे मतलब अपना खोलना कंटिन्यू करता है। जो आती है मोया उसे रोक लेती है, नहीं खोलने को भी जरूरत नहीं, मैं अभी इसे पूरा मतलब सुखा दूंगी। और अपने भाप में मतलब मुंह के भाप से सुखाने लगती है। तो अकीरा भी पूछता है दीदी क्या कर रही हो। तो मोया बताती है कि अरे दिखाई नहीं दे रहा, मैं अपने भाप से सुखाने की कोशिश कर रही हूँ, और सुखाने लगती है। तो अकीरा जोर से चिल्लाता, कहते हैं दीदी आपका दिमाग खराब हो गया, ऐसे कब तक सुखाते रहोगे, हमें स्कूल भी जाना है, ऐसे करेंगे तो लेट हो जाएंगे, इसलिए आप छोड़िए, मैं जाता हूँ बाथरूम में अंडरवियर पैंट सब वहीं पे चेंज करता हूँ। और फिर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, और स्कूल में सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पे जिसका नाम साइकी फूका है। और स्कूल में जैसे आती है, उसका नया नया एडमिशन हुआ है अभी, और जैसे स्कूल में आती है एक टीचर उसे पकड़ लेता है और कहता है देखो तुम इसके अंदर मतलब स्कूल के अंदर एंट्री नहीं मार सकती, क्योंकि तुमने जो ड्रेस पहना है ना वो ड्रेस मतलब अलाउड नहीं है, इसलिए तुम ये मतलब पहन के अंदर नहीं आ सकती। यहाँ पे फूका भी सोचती है यार फिर से आज भी टीचर आ गए, और सारे बच्चे भी देखते हैं और बोलते हैं कि अरे हाँ ये लड़की का तो रोज का है, रोज अजीब अजीब कपड़े पहन के आ जाती है, रोज इसको टीचर पकड़ लेते हैं, रोकते कभी चिल्लाते हैं, लेकिन लड़की कभी भी सुधरती नहीं है। और तभी फूका भी मतलब जो लड़की थी वो बोलने वाली थी टीचर से, लेकिन उतने में जो मोया है वो पीछे से आती है और टीचर के पास जाती है, बोलते हैं आप क्या बोल रहे हैं, आप उसको मना कर रहे हैं, मतलब उसको सजा देंगे क्योंकि वो अजीब से कपड़े पहन के आई है जो कि स्कूल में अलाउड नहीं है, तो उस हिसाब से आपको मुझे भी सजा देना चाहिए कि जो स्कूल का ड्रेस है उसके ऊपर मैं भी घर का कपड़ा पहन के आती हूँ, तो उस हिसाब से मुझे भी सजा दीजिए। लेकिन जो टीचर है वो बोलते हैं कि नहीं नहीं यार तुम्हें कैसे सजा दे दूँ, तुम तो काफ़ी मतलब होशियार लड़की यार, तुम्हें मैं सजा नहीं दे सकता। तो ये सुनने के बाद जो मोया है उस पर चिल्लाती है, टीचर पर चिल्लाती है और कहती है इसका मतलब आप बच्चों पर पनिशमेंट देते हो उसका समझदारी देखे कि बच्चा कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है, तो ये आप भेदभाव कर रही है, गलत बात है, मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। ये सुनने वाला टीचर बोलता है अच्छा ठीक है मैडम जाइए, आपको जो कपड़ा पहनना पहनिए, उस लड़के को भी जो पहनना पहनिए, मैं किसी को मना नहीं करूंगा। तो उसका दो लोग स्कूल में आ जाते हैं। यहाँ पे जो सेकी है मतलब जो दूसरी लड़की है वो मोया की तारीफ करती है और कहती है यार मोया तुम तो सच में एकदम स्मार्ट है, कमाल के लड़की यार, तुमने मेरी मदद कर ली। ये सुनने के बाद मोया बोलती है कि हाँ हाँ क्योंकि इंसान को जो कपड़े पसंद है उसको ही पहनना चाहिए, और दूसरे लोग को रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि हाँ भाई सामने वाला बंदा कैसे कपड़ा पहनता है, और मुझे भी रिस्पेक्ट है सभी कपड़े का। लेकिन मेरा एक भाई है
एक नंबर कमीना, एक नंबर का हरामी है जो कि मेरे पीछे पड़ा, एकदम रिस्पेक्ट नहीं करता, खाली मेरे पीछे अपना ठरक जगाता रहता है। और वहाँ पे दूर में मतलब अकीरा खड़ा भी था तो उसकी तरफ उंगली करके मोया बताते हैं कि हाँ देखो ये मेरा ठरकी भाई जो कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और बोलती है कि देखो तुम्हें दिखाई दे रहा मेरा भाई, उसने अपने कॉलर का बटन नहीं लगाया, तुम्हें पता है क्यों? तो ये सुनने बाद सेकी बोलती है कॉलर का बटन नहीं लगाया क्योंकि तो नॉर्मल है, आजकल के लड़के कॉलर का बटन कहाँ लगाते हैं, ज्यादा कूल लगता है। तो ये सुनने बाद मोया बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उसने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एक नंबर का ठरकी, एक नंबर का हरामी है, उसने इसलिए नहीं लगाया ताकि मतलब मेरा ध्यान जाए उसके बटन पे, मैं आऊँ उसका बटन मैं अपने हाथों से लगाऊं ताकि जो मेरा मतलब बाल का स्मेल है ना वो सूंघ सके। मतलब इतना ठरकी है कि मेरा बाल का स्मेल सूंघने के लिए उसने जानबूझ के बटन ना लगाया ताकि मैं जाके लगाऊं और मेरा बाल का स्मेल सूंघे। तो ये सुनने बाद सेकी बोलती क्या सच में ऐसा ठरकी? नहीं नहीं ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारे साथ ऐसा थोड़ी ना करेगा। तो ये सुनने बाद मैं बोलती कि नहीं मेरा भाई ऐसी है, वो बचपन से एक नंबर का कमीना, एक नंबर का ठरकी है और अपनी बहन के पीछे पड़ा है। तुमने एनीमे वगैरह देखा होगा ना, उसमें कैसे भाई बहन के बीच में ऐसा चलता है, सेम उसको ऐसा रिलेशनशिप चाहिए हम दोनों के बीच में। ये सुनने के बाद जो साइकी है वो भी सोचती नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यार मोया एक नंबर की सीरियस लड़की है, ये इतना मतलब सीरियस बात ऐसे नहीं बोल सकती, अगर ऐसी बात है तो हो सकता है सच में इसका भाई इसके पीछे पड़ा होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है अकीरा पे जो कि अपने क्लास में बैठा हुआ है और अकीरा का एक दोस्त है जो उसे परेशान करता है, कहता है सारे तू कितना लकी है, तेरी मतलब एक बड़ी बहन है जो कि सच में काफी सेक्सी है, तुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ जाता होगा उसके साथ रहने में। तो ये सुना था अकीरा बोलता है जवान सवाल के बात करो, मेरी बहन है, बड़ी बहन है, उसके बारे में तो ऐसा कैसे बोल सकता है। मतलब यहाँ पे जो अकीरा ने एक दिल का एकदम साफ है, उसका अपनी बहन के बारे में मतलब ऐसा कोई भी विचार नहीं, एक उसकी बहन है खाली उसके बारे में ऐसा ऐसा सोचती है। तभी उसका जो दोस्त रहता है अकीरा का, उसको पीछे से कोई लात मारता है और कोई नहीं बल्कि सेकी रहती है, मतलब वही लड़की जिसको अभी हमने देखा, और उसने उसको इसलिए लात मारा था क्योंकि जो लड़का इसके सीट पे बैठा था तो जो लड़का वो भी अपना मुंह निकाल के वहां से भागता है कि चलो यार ये आ गई, इसके सीट पे मैंने बैठा था, मेरी कुटाई कर दी, 2 मिनट और रुकूंगा तो मेरी चटनी बना देगी। इसके बाद वहां से चल जाती है और सेके अपने सीट पे बैठती है और उसके दिमाग में आता है कि एक सेकंड जो मतलब मोया थी ना वो बात करी तो उसका बैठा है कि उसके पीछे पड़ा हुआ है और यही उसका भाई और मेरा क्लासमेट है, तो मुझे भी थोड़ा इससे दूर रहना पड़ेगा। इसलिए उसका जो बेंच रहता है ना वो थोड़ा अकीरा से दूर कर लेती है कि नहीं भाई इस ठरकी के पास मुझे नहीं जाना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक दूसरी लड़की पे जिसका नाम ब्रीसा है, वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है मेरा नाम ब्रीसा है, मुझे एनीमे और मांगा बहुत ज़्यादा पसंद है और आज के दिन वो भी स्कूल में आई है और उसका पैसा वगैरह खत्म हो चुका है, उसने सारा पैसा वेस्ट कर दिया है, फालतू चीज़ों बर्बाद कर दिया है, इसलिए लंच के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। तभी सामने से मोया आती है, मोया की जो बेस्ट फ्रेंड है काजुमी वो भी उसके साथ रहती है, तो ब्रीसा उससे देखते हो कहते अरे हेलो यार कैसे हो। और तब उनका ध्यान जाता है कि बाजू में जो अकीरा है मोया का भाई वो भी खड़ा है, तब उनका ध्यान जाता है कि एक सेकंड जो अकीरा ना उसका गाल है ना लाल लाल हो चुका है, तो काजुमी रहती है बोलती है पक्का क्लास करना सो रहा होगा जिसका उसका पूरा गाल लाल हो गया होगा। लेकिन जो मोया रहती है वो बोलती है कि नहीं मेरा भाई एक नंबर का ठरकी है, वो सो नहीं सकता, उसने पक्का मतलब डेस्क के ऊपर मेरा फोटो रखा होगा और मेरे फोटो पर उसने अपना गाल लगड़ा होगा जिस कारण उसका गाल लाल हो चुका होगा। लेकिन तभी जो ब्रीसा रहती है वो बोलती कि हाँ हो सकता है उसने मतलब गाल लगड़ा होगा, पर ऐसा हो सकता है गाल लगड़ने के बाद भी उसका ठरक दूर ना होगा, फिर शायद हो सकता है तुम्हारी फोटो को उसने किस भी किया होगा। तो ये सुनने के बाद मोया बोलती है कि हाँ हाँ तुमने सही कहा उसने पक्का किस भी किया होगा। तो ये सुनने के बाद काजुमी बोलती है तुम्हारा दिमाग पगला गया क्या, फालतू फालतू बातें करी, अकीरा थोड़ी ना ऐसा करेगा। लेकिन इसके बाद मोया बोलती है कि नहीं मुझे नहीं लगता उसने किस किया होगा, क्योंकि अगर वो किस करेगा तो जो फोटो रहेगा ना वो पूरा खराब हो जाएगा, फोटो का जो पूरा इंक वगैरह ना सब उसके मुंह में चल जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा किया होगा। तो ब्रीसा बोलते रहे ऐसा हो सकता है उसने फोटो लेमिनेटेड यूज किया होगा, अगर लेमिनेटेड नहीं तो उसने मोबाइल यूज किया होगा, मोबाइल पे फोटो पे मतलब किस किया होगा। ये सुनने के बाद मोया बोलती कि हाँ लेमिनेटेड रहा तो इंक तो नहीं लगेगा लेकिन फोटो पक्का खराब हो जाएगा और मोबाइल पे नहीं कर सकता क्योंकि वरना मोबाइल भी इससे खराब हो जाएगा। तो मुझे लगता है उसने खाली अपना गाली लगड़ा होगा, किस वगैरह नहीं किया होगा। लेकिन ब्रीसा बोलती कि नहीं उसने पक्का किस भी किया होगा। और दोनों इसी फालतू टॉपिक पे झगड़ा करने लगते हैं। इनको काजुमी भी देखती है और कहती है तुम दोनों पगला गई हो यार, कैसी फालतू फालतू बातें कर रहे हो, मुझे तुमसे दूरी रहना चाहिए। तभी जो अकीरा है वो भी इनके पास आता है, कहते हैं यार दीदी यार आप लोग सब आपका कैसे यार हेलो मिलकर अच्छा लगा। और तभी जो मोया और ब्रीसा उनसे पूछते एक सेकंड तू मतलब लगा रहा था ना, गाल लग रहा था ना। तो यहाँ पे ब्रीसा बोलते कि नहीं नहीं तू पक्का किसी कर रहा होगा ना, तो चुम्मा ले रहा था ना। तो ये सुनने के बाद अकीरा बोलता है क्या बोल रहे हो, गाल लगा रहा था, चुम्मा ले रहा था, क्या चुम्मा ले रहा था, मैं खाली सो रहा था, इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। और यहीं पे ये मतलब मामला सुलझ जाता है, लेकिन एपिसोड खत्म नहीं होता, एपिसोड आगे भी बढ़ता है। इसके बाद सीन शूट होता है इनका कुकिंग क्लास में, जो मोया है अपने दोस्तों के साथ मतलब अपने पूरे क्लास के साथ कुकिंग कर रही है और कुकिंग में आज मतलब कुकीज़ बनाने का काम मिला है। तो जो मोया है उसने कुकीज़ बनाया है जो कि सच में बहुत ज़्यादा अच्छा तैयार हुआ है। तो उसके दोस्त लोग उससे पूछते हैं यार मोया तुमने तो बहुत सारे कुकीज़ तैयार किए इसलिए तुम किसे दोगी। तो मोया बोलती है कि हाँ मैं किसी को दूंगी, किसी को मुझे देना है। तो सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं भाई किसको देंगे, कोई बॉयफ्रेंड है क्या। लेकिन नहीं उसको बॉयफ्रेंड वगैरह को नहीं देना, उसको अपने भाई को ही देना है। तो मतलब जैसे छुट्टी वगैरह होती है तो वो जाते हैं अपने मतलब भाई के पास, अकीरा के पास जाती है, उसे कुकीज़ वगैरह देती है। तो वो ये देख के मतलब खुश हो जाता है अकीरा कि हाँ भाई मेरी बहन मेरे लिए कुकीज़ लाई है। और तभी याद आता है फिर से अजीब सा ख्याल आने लगता मोया के दिमाग में, ये सोचने लगता है एक सेकंड जो मैंने कुकीज़ इसे दिए ना उसमें से कुछ कुकीज़ का शेप है ना हार्ट शेप का भी है, मतलब दिल का भी साइज़ का शेप है। और अगर अकीरा वो दिल का साइज़ वाला देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं जानबूझ के उसे दिल वाला दी हूँ, क्योंकि जो दिल रहता है ना वो प्यार को रिप्रेजेंट करता है। तो अकीरा को ऐसा लगेगा ना कि मैं उससे प्यार करती हूँ जिसलिए मैंने दिल वाला दिया, इसलिए ऐसा नहीं कर सकता, मुझे कम से कम मैंने दिल वाला मुझे उसमें से निकालना पड़ेगा। इसलिए वो अकीरा
के हाथ से वो कुकीज लेने की कोशिश करती है, अचानक से एकदम जाती है, जिसका जो कुकीज है पूरा नीचे गिर जाता है और नीचे सीढ़ियों के नीचे ढम 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 करके गिरता है और जितने भी कुकीज वगैरह रहते हैं सब कुछ चुकड़े चुकड़े हो जाते हैं। जिसका जो मोया रहती है तो थोड़ी सी सैड हो जाती है कि अरे इतने महीने से मैंने कुकीज बनाए थे लेकिन सबके सब टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन अकीरा बोलता कोई बात नहीं, खाए टुकड़े हुए ना अभी, लेकिन खा तो सकते हैं ना, मतलब खराब नहीं हुआ, गिरा नहीं है, खाली टुकड़े हुए, इसलिए वो लेता है और खाता है तो उसे अच्छा लगता है, तारीफ करता है, वाह दीदी आपने बहुत अच्छा कुकीज बनाया है। और यहाँ पे जो मतलब मोया है वो भी खुश हो जाती है कि चलो मतलब अकीरा ने कुकीज भी खा लिया और दिल वाला शेप था वो भी टूट के मतलब बिखर गया, तो दिल वाला इसे नहीं मिला, जिस बात पे वो भी खुश रहती है। और ये सीन यहाँ पे खत्म। इसके बाद स्कूल का मतलब छुट्टी का समय हो ही चुका था, तो छुट्टी पे मतलब सब घर पे जाने के लिए निकल चुके हैं और जो मोया है वो काजुमी के साथ अपने घर पे जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी जो ब्रीसा रहती है मतलब दूसरी लड़की येलो बाल वाली, वो आती है और कहती है चलो यार हम लोग कोई क्लब ज्वाइन करते हैं, फिर हम लोग वहाँ पे काम करेंगे और क्लब में देखो यार बहुत ज़्यादा मजा आता है। तो ये सुनने के बाद मोया बोलती है कि नहीं यार मैं क्लब नहीं कर सकती हूँ, घर पे मेरे मम्मी पापा नहीं रहती, मैं अकेले रहती हूँ अपने भाई के साथ, जिसका मुझे अपने घर का काम करना पड़ता है, उसमें मैं बिजी रहती हूँ, जिस कारण मैं क्लब ज्वाइन नहीं हो सकती। तो ये सुनने ब्रीसा बोलती है काम करना पड़ता है ज़्यादा, अगर अपने भाइयों के काम रहते हैं ना तो एक काम कर, तो तेरा भाई है ना उसको भी किसी ग्रुप में जाने को बोल, जब किसी ग्रुप में चल जाएगा वो ग्रुप में मतलब क्लब में जाएगा तो वहाँ पे बिजी रहेगा और तेरे बारे में जो गंदी गंदी चीज़ें उसके दिमाग में रहती है वो सब के सब निकल जाएगा। ये सुनने के बाद मोया सोचती है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं अपने भाई को किसी क्लब में ज्वाइन कर सकती हूँ ताकि मतलब उसके दिमाग से मेरे बारे में जो गंदी चीज़ें वो निकल जाए। लेकिन एक सेकंड मुझे डर लग रहा है, अगर किसी ग्रुप में मैंने भेजा तो खुद का ही ग्रुप बना लेगा, सिस कौन करके ग्रुप, मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें सारे के सारे वो थर्ड की लड़कों को बुलाएगा, ऐसे लड़के जो अपनी बहन के पीछे पड़े हुए हैं, एंड में मिलकर जितने भी ठरके लड़के सबके सब मेरे पीछे आ जाएंगे। यार नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसको ग्रुप बनाने नहीं दूंगी, मैं उसे कोई क्लब बनाने नहीं दूंगी। उसके बाद जो अकीरा इनके पास आता है कहता है देखो यार आज मतलब जापान का सॉकर का मैच, इसलिए आओ मेरे घर पे आओ, हम लोग साथ में मैच देखेंगे और अपने जापान को चेयर करेंगे। तो सब लोग तैयार हो जाते हैं और रात का समय आता है, जितने भी लड़कियां वगैरह हैं वो सबके सब मतलब मोया के घर पे आ जाती है अपना मतलब मैच आराम से देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पे जो मोया वो सबके लिए नाश्ता वगैरह तैयार करने लगती है और यहाँ पे जो बाकी लोग हैं वो सॉकर देख रहे हैं उसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो सॉकर के कुछ टर्म्स वगैरह रहते हैं, मतलब गेम का अलग अलग चीज़ रहेंगे तो उसके बारे में बात करते हैं कि हाँ भाई यहाँ से गोल गए, यहाँ से गोल गए, उसका ऐसा बोलते हैं, वो बोलते हैं, प्लस उसमें नंबर भी यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ पे जो मोया है उसको मतलब सॉकर में इंटरेस्ट नहीं है, उसने कभी सॉकर देखा नहीं है, इसलिए उसको सॉकर के टर्म के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। तो जैसे इसके सारे लोगों की वो बात सुनती है कि लोग नंबर यूज़ करें और अजीब अजीब बातें करें तो इसको समझ नहीं आते, तब उसके दिमाग में फिर से अजीब ख्याल आने लगते हैं कि एक सेकंड ये लोग क्या बातें करें, नंबर्स में बातें करें, भाई नंबर्स में कोई कैसे बात कर सकता है, कि ये लोग कोई सीक्रेट लैंग्वेज तो यूज़ नहीं करे जिससे ये लोग बात करें, कोई नंबर वगैरह नहीं आता हो, जैसे जैसे बातें करें ना मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और ये लोग बात क्या करें मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये जितने भी लोग खाली सॉकर के बारे में बात कर रहे, कुछ भी अजीब बात नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे जो मोया उसको लग रहा है कि नहीं भाई कुछ तो अजीब बात कर रहे, शायद कोई गंदी बात कर रहे होंगे। तो सोचती है कि जो लोग ये लोग बात करें ना उनमें से मतलब मैं डिकॉड करने की कोशिश करती हूँ, पता लगाने की कोशिश करूँ कि भाई किसका क्या मतलब हो सकता है। तो सबसे पहले उसे सेंटेंस दिखाई देता है कि देयर इज नो बॉल, मतलब ऐसा जगह जहाँ पे कोई बॉल नहीं है। तब उसके दिमाग में आता है कि एक सेकंड का ये लोग गंदी गंदी बातें तो नहीं कर रहे, कहीं जो मैं सोच रही हूँ कहीं वो तो बातें नहीं कर रही। उसका दूसरे सेंटेंस पे ध्यान देती है, दूसरा सेंटेंस सोचती है और सुनती है कि हाँ भाई क्या इसका मतलब क्या हो सकता है। तो दूसरा सेंटेंस रहता है अप्लाइंग प्रेशर, यानी प्रेशर अप्लाई करना। तो कहीं उसके दिमाग में मतलब प्रेशर अप्लाई करना, कहीं धक्का देने के बारे में बात तो नहीं करे। उसके बाद तीसरे पे ध्यान देते हैं, तो तीसरा रहता है विटल प्लेस, मतलब इंपॉर्टेंट जगह। तो सोचते हैं इंपॉर्टेंट जगह, एक कहीं लड़की की जगह की बात तो नहीं करे, लड़की का वो इंपॉर्टेंट जगह। और फिर चौथा रहता है टाइम, मतलब टाइम से रिलेटेड कोई सेंटेंस रहता है उसके दिमाग में आता है एक सेकंड यार कहीं ये लोग सेक्स के बारे में बात तो नहीं कर रहे, और नंबर के बारे में भी बात कर रहे थे, लेकिन नंबर क्या हो सकता है, एक सेकंड कहीं ये लोग सेक्स पोजीशन के बारे में तो नहीं बात कर रहे थे। यार कितने गंदे लोग हैं, और इतना मतलब सोचते सोचते पूरा बुखला जाते हैं, पूरा कांपने लगती है। तो ये लोग भी सब देखते हैं अकीरा लोग, बोलते हैं अरे भाई इसको क्या हुआ, इतना कांप क्यों रही है। तो ये ब्रीसा बताती है कि अरे हो सकता है हम लोग खाली मजे ले रहे, इसको बेचारी खाली हमारे लिए नाश्ता बना रही है जिस कारण शायद ये थोड़ी सी कांप रही है। कोई बात नहीं, इसको बुलाते, इसको साथ में साथ सॉकर दिखाते। तो बोलते कि अरे भाई मोया आओ यार हमारे साथ बैठ के सॉकर खेलो, हमारे साथ बातचीत करो। तो यहाँ पे मोया जोर से चिल्लाते कहते यार नहीं नहीं तुम लोग गंदी गंदी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं जाऊंगी, मुझे तुम्हारे साथ गंदी बातों में ज्वाइन नहीं होना। ये सुनने के बाद चिल्लाते कि अरे हम लोग खाली सॉकर के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग कोई गंदी बातें नहीं कर रहे। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो सिस्टर लॉक्स एपिसोड 3 की शुरुआत होती है मोया से, जो कि हमेशा की तरह ही बता रही है कि देखो मेरा नाम मोया है और मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम अकीरा है, जो कि 1 नंबर का ठरकी है, जो कि अपनी बड़ी बहन के पीछे पड़ा हुआ है। और बताते हैं कि देखो अब से हमारी गर्मियों की छुट्टी चालू होने वाली है, यानी हम हमारी छुट्टी हो चुकी है, गर्मी में आराम से मजा करेंगे। और जैसे गर्मी का मौसम आता है मेरा भाई और भी बहुत ज़्यादा ठरकी हो जाता है। और इन गर्मियों की छुट्टी में हम लोग जानने वाले बीच पे घूमेंगे और आराम से मज़ा करेंगे। और उसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने स्विम सूट जाके शॉपिंग करेंगे, और आज हम लोग जाकर सब शॉपिंग करने वाले हैं। इसलिए सब लोग जाते हैं एक मॉल में
जाओ अपना शॉपिंग करते हैं। और मॉल में सबसे पहले आई थी मोया, उसका भाई अकीरा, उसके अलावा काजुमी, उसके अलावा ब्रिसा और ब्रिसा के अलावा सैकी। ये 5 लोग आए थे शॉपिंग करने के लिए। जहाँ मोया देख रही है कि हाँ भाई ये स्विम सूट काफ़ी अच्छा है। दूसरी तरफ जो ब्रिसा है उसको ऐसा स्विम सूट चाहिए जो कि मतलब बहुत ज़्यादा क्यूट हो। और दूसरी तरफ जो काजुमी है उसको कुछ अलग टाइप का चाहिए। और जो सैकी है उसने लंबे समय से कोई भी स्विम सूट नहीं खरीदा, इसलिए उसको भी समझ नहीं आ कि भाई मैं कौन सा स्विम सूट लूँ। और बताते हैं कि मुझे एक ऐसा स्विम सूट चाहिए जिसमें ना ज़्यादा बॉडी वगैरह दिखे ना। तो ये सुनने के बाद ब्रिसा उससे सजेस्ट करती है अगर ज़्यादा ना दिखना चाहिए तो स्कूल में, हाँ देखो हमारे स्कूल में जो स्विम सूट रहता है ना वो वाला ट्राई करो, वो काफ़ी सही है। वैसा स्विम सूट में देख के ना जो अकीरा है ना, अकीरा के भी अरमान खड़े होंगे। तो ये सुनने के बाद अकीरा को गुस्सा आता है, चिल्लाते कि अरे यार क्या बोल रही हो, मेरा नाम क्यों खराब कर रही हो। नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। अभी सुनने के बाद जो सैकी है वो भी सोचती कि हाँ हाँ अब ये याद आया, एक तो 1 नंबर का ठहर है, मुझे इससे दूर रहना पड़ेगा। तो अकीरा समझाता रहे नहीं यार तू मेरी बहन जैसी है, बिल्कुल भी मेरे दिमाग में ये सब नहीं चलता। उसको जो मोया है, मोया को एक स्विम सूट काफ़ी अच्छा लगता है तो कहते हैं कि हाँ मुझे ये अच्छा लगा, ये मुझे ट्राई करना चाहिए। इसके बाद अकीरा बोलता है अच्छा ठीक है, तुम लोग जितने भी लड़की लोग तुम लोग अपना स्विम सूट का प्रैक्टिस करो, मतलब यहाँ पे पहन के देखो, तुम्हें जो अच्छा लगेगा वो खरीद लेना। मैं बाहर जाकर मतलब मॉल के बाहर जाकर मैं इंतजार कर रहा हूँ, आराम से बैठूंगा, तुम्हारी शॉपिंग हो जाएगी तब आ जाना, मैं वहीं पे इंतजार करूँगा। तो अकीरा वहाँ से चल जाता है। यहाँ पर जो मोया है मतलब चेंजिंग रूम में जाती है चेंज करने के लिए। तो उसके दोस्त मतलब काजुमी वगैरह सब बोलता है अच्छा ठीक है जल्दी जाओ चेंज करके हमें दिखाओ, हमें भी देखना है। तो मैं बोलते क्या तुम्हें भी देखना है, मतलब सच में तुम्हें भी देखना है। तो लोग बोलते कि हाँ यार हम लोग भी देखना चाहते हो, कि मतलब हम लोग भी देखना चाहते हो तुम स्विम सूट में कैसे लगोगी। तो मोया बोलते अच्छा ठीक है। और फिर चेंजिंग रूम में जाती है, वहाँ चेंज करने लगती है, सोचती है चलो यार फिलहाल के यहाँ पे आराम है क्योंकि मेरा भाई यहाँ पे है ही नहीं। तब उसके दिमाग में आता है कि नहीं नहीं मोया ऐसा नहीं सोचना, ऐसा क्यों सोच रही है कि मतलब तेरा भाई यहाँ पे नहीं है, एक तेरा भाई 1 नंबर का ठरकी और अपनी बड़ी बहन के पीछे पड़ा है और यहाँ पे मैं अपना मतलब स्विम सूट चेंज कर रही हूँ। स्विम सूट में ऑफकोर्स पैंटी और बिकनी होती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा ठरकी भाई मुझे बिकनी में नहीं देखना चाहेगा। और अब मेरे दिमाग में वो जानबूझ के हमसे दूर चला गया ताकि मैं बिंदास होकर अपना चेंजिंग रूम में आऊँ, यहाँ पे मतलब चेंज करूँ और ताकि अचानक से वो आ जाए और मुझे देख ले बिकनी में। इसलिए ठान लेते कि नहीं नहीं मुझे ऐसा कुछ भी मतलब होने से ऐसा रोकना पड़ेगा। इसलिए जो काजुमी रहती है उसको मैसेज देती है और मैसेज भी काफ़ी मतलब सीक्रेट अंदाज में देती है, बहुत सारे मतलब घुमा फिरा के शब्द वगैरह लिखती है। और यहाँ पे काजुमी भी मैसेज देखते है तो उसको पहली बात ये समझ नहीं आता कि अरे भाई ये मोया ने मैसेज मुझे क्यों दिया, ये मोया तो मेरे बाजू में चेंजिंग रूम में है, चेंजिंग रूम से मुझे मैसेज क्यों देख रही है, मतलब मैसेज क्यों दे रही है। और तभी मतलब मैसेज भी पढ़ती है तो मैसेज भी उसे कुछ समझ नहीं आता, घुमा फिरा के मतलब बहुत मैसेज लिखा हुआ है। और यहाँ पे जाके फिर जो मतलब काजुमी है मैसेज ले जाकर अकीरा को दिखाती है और कहती है देखो यार तुम्हारी जो बहन है पगला गई है, पता नहीं चेंजिंग रूम से अजीब अजीब से मैसेज भेज रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो मतलब मोया थी ना वो खाली यही मैसेज देना चाहती थी कि देखो यार मेरा भाई बाहर वगैरह हो सकता है, इसलिए प्लीज़ अंदर आओ, अंदर आके मेरी मदद करो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, मतलब यही खाली मैसेज में लिखी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा घुमा फिरा दी थी। और यहाँ पे जो मतलब मोया है अपने चेंजिंग रूम में वही वेट करी कि जल्दी काजुमी जल्दी आ जाए यार, मुझे तुझसे बात करना है। मेरा ठहर के भाई पता नहीं बाहर इंतजार कर रहा होगा, अचानक से आ जाएगा, मुझे बिकनी वगैरह में देख लेगा। लेकिन जो काजुमी है वो खुद अकीरा को लेके आ जाती है और यहाँ पे अकीरा भी चेंजिंग रूम को बाहर पहुँचता है और आवाज़ देता मोया को, कहता है दीदी क्या हुआ, कुछ अजीब अजीब से मैसेज दे रही थी, आपका दिमाग खराब हो गया है, कहीं आपका तबियत वगैरह खराब है क्या। और जैसे अकीरा का आवाज़ सुनती है एकदम यहाँ पे पूरा मतलब दुनिया हिल जाता है। मोया का सोचती है अरे यार आ गया मेरा ठरकी भाई, मुझे जैसे लगा था ना फाइनली आ गया, मुझे वो बिकनी में देखेगा, जबरदस्ती मतलब कर्टन हटाएगा और मुझे बिकनी में देख लेगा। अरे अब मैं क्या करूँ, इतना घबरा जाती है ना कि उसका फ़ोन भी नीचे गिर जाता है और फ़ोन नीचे गिरते ही सर के जो मतलब चेंजिंग रूम रहता है उसके बाहर चला जाता है और गलती से वो अकीरा के पैर के नीचे आ जाता है और पैर के नीचे जैसे ही आता है उसका पैर फिसल जाता है अकीरा का और चेंजिंग रूम में सीधे जाके गिरता है और किसी पर नहीं बल्कि अपनी बहन पे गिरता है। और बहन पे गिरने के बाद उठता है तो उसकी बहन एकदम शर्मा जाती है, डर जाती है, चिल्लाती है देखो ठरकी आ गया मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। तो ये सुनने के बाद अकीरा चिल्लाता है अरे दीदी ध्यान से देखो मैं हूँ, गलती से मेरा पैर फिसल गया था इसलिए गिर गया था, क्या गंदी गंदी बातें बोल रहे, मैं ऐसा थोड़ी ना करूँगा। और जैसे तैसे इनकी जो स्विम सूट का जो शॉपिंग है वो पूरा हो जाता है, लेकिन अभी बीच पे जाने के लिए 1-2 दिन का टाइम है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दूसरे माहौल पे जहाँ पे जो मोया है मतलब कुछ दिन बाद का सीन शिफ्ट होता है जहाँ जो मोया है एक होटल में एक टाइप का रेस्टोरेंट है वहाँ पे मेड का काम कर रही है। मेड के उसने कपड़े वगैरह पहने, उसकी जो दोस्त है ना ब्रिसा वो यहाँ पे मेड का काम करती है, लेकिन फिलहाल के लोग मतलब कहीं बिजी थी इसलिए वो बाहर गई थी और ये उसके बाद उसकी मदद करने के लिए आए हैं, मतलब उसके बाद यहाँ पे काम करने आई है। और एक कहते हैं देखो जो दुनिया भर के जो आदमी रहते हैं स्पेशली और ठरकी आदमी रहते हैं उसे मेड बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा भाई तो 1 नंबर का ठरकी है, उसको भी ऑफकोर्स मेड पसंद रहेंगे। और जब वो अपनी बहन को इस मेड के कपड़े में देखेगा यानी मुझे इस मेड के कपड़े में देखेगा तब तो उसके अरमान बहुत ज़्यादा बहुत बड़े बड़े खड़े होंगे। इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे ना अपने भाई को कैसे भी रोकना है, उसको मुझे अपने इस कपड़े में मतलब नहीं दिखाना है, मैं उसके सामने ऐसे जाऊँगी नहीं। तब उसका ध्यान जाता है कि अरे भाई उस रेस्टोरेंट में जो उसका भाई अकीरा है वो पहुँच चुका है काजुमी के साथ, जो देख एकदम हिल जाते कि अरे भाई मेरा यहाँ मतलब मेरा भाई यहाँ पे कैसे पहुँचा। और काजुमी के पास जाती है और कहती है यार तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो काजुमी बताती है कि जो मुझे ब्रिसा ने बताया कि यहाँ पे काम करती है इसलिए हम लोग यहाँ पे देखने आ गए थे, लेकिन मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ पे रहोगी। तो मोया भी बताती है कि हाँ मैं भी यहाँ काम वगैरह नहीं करती हूँ, काजुमी का मैं मदद करने के लिए यहाँ पे आई थी। इसके बाद जो अकीरा है वो भी देखता हूँ मोया की तरफ हो कहता है कि हाँ दीदी आप इस कपड़ों में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। और ये सुनने बाद फिर से मोया के दिमाग में अजीब ख्याल आने लगता है कि देखो दुनिया भर में जो मेड रहते हैं वो अपने मास्टर के लिए काम करते हैं और जो उसके मास्टर है ना मेड को अपने एक ठरक के नज़र से देखते हैं और मेरा भाई भी शायद मुझे मेड की नज़र से देख रहा है और अब उसके अरमान पक्का खड़े हो रहे होंगे। मतलब
मतलब यार पहली बात मेड रहती है, उसके देख के अरमान खड़े होते हैं, प्लस अपनी बहन को एज अ मेड देखे तब तो इसके अरमान बहुत ज़्यादा खड़े होंगे। इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे इसके नज़र से दूर रहना पड़ेगा, मुझे इसके नज़र में नहीं आना पड़ेगा। इसके नज़र से ये जो मेड का ठरक प्लस अपनी बहन से रिलेटेड यानी मेरे बारे में जो इसके दिमाग में जो ठरक है ना, मुझे दूर करना पड़ेगा। उतने में जो काजुमी है और जो मतलब अकीरा है टेबल पे बैठते हैं, बोलते कि अरे मैडम कब खड़ी रहोगे, अब मैड हो आप यहाँ की, मतलब आके हमारा ऑर्डर लो। तो यहाँ पे वो भी सुनती है, मतलब मोया भी सुनती है, कहती है कि हाँ हाँ ये फिलहाल के लिए सब बातें ना दिमाग से हटाओ, यहाँ पे मतलब मैं काम करती हूँ और ये दोनों मतलब कस्टमर बन के हैं तो मुझे इनका ऑर्डर लेना पड़ेगा, इसलिए जो मेन्यू है वो लेके जाती हो। कहती है अच्छा ठीक है अपना ऑर्डर दीजिए। तो काजुमी देखती है एक टाइप का ऑमलेट है, लेकिन वो नाम थोड़ा सा मतलब अजीब रहता है, उसे बोलने का मन भी नहीं करता कि अरे भाई ये मतलब काफ़ी एम्बैरेसिंग नेम है, ये मैं नहीं बोल सकती, लेकिन दिखाती कि हाँ मुझे ये वाला ऑमलेट चाहिए। तो अकीरा बोलता है, अकीरा भी देखता है, उसे भी मतलब नाम काफ़ी एम्बैरेसिंग लगता है, वो भी कहते हैं कि नहीं मतलब मैं भी नहीं बोल सकता लेकिन मुझे भी ये चाहिए। तो मोया भी देखती है कि अरे भाई तुम्हें क्या चाहिए जिसका तुम नाम भी नहीं ले पा रहे हो। तो देखती है उसका जो मतलब ऑमलेट है, उस ऑमलेट का नाम है प्योर लव ऑमलेट एंड राइस। तो जोर से चिल्लाए कहते हैं अच्छा ये चाहिए क्या, प्योर लव ऑमलेट चाहिए क्या, ऐसा बोलो ना, इतना क्या शर्मा रहे हो। तो अकीरा बोलता है कि अरे दीदी यार नीचे नीचे यार नीचे आवाज़ में बात करो, ऐसा कैसा बात कर रहे हो, अगर ऐसा करोगे तो मतलब ऐसा जोर से बोलोगे तो सबको लगेगा कि हम दोनों कपल हैं, मतलब मैं काजुमी कपल, इसलिए धीरे से बोलो। ये सुनो तो मुझे बोलता अच्छा ठीक है टेंशन मत लो मैं अभी लेके आती हूँ। इसलिए लाती है और देती है, और देने के बाद वो जाती है मतलब इनको खाना वगैरह पहुँचाने के बाद वो वापस जाती है। तभी काजुमी उसे रोक लेती है, मतलब मोया को रोक लेती है, कहती है यार कहाँ जा रही हो यार, तुम अपना काम पूरा करो, क्योंकि मैंने सुना है जो ऑमलेट है ना, ऑमलेट पे केचप से ना नाम वगैरह लिखते हैं, फोटो वगैरह बनाते हैं, तो लाओ केचप ये बनाने का काम करो। तो मोया केचप लेके आती है और कहते हैं अच्छा ठीक है मुझे तुम्हारे ऑमलेट पे क्या लिखना है। तो जैसे मतलब इतना बात बोलती है उसके दिमाग में एक सेकंड यार मेरे क्या पूछ लिया, और अकीरा बोलेगा कि इस पे लिखने के लिए कि मैं अपनी बड़ी बहन से प्यार करता हूँ, और उसके दिमाग में फिर से ख्याल आने लगते कि अरे भाई ये जानबूझ के लिखाएगा, मुझे यहाँ पे परपोज मारेगा ये लिखवा के कि मैं अपनी बड़ी बहन से प्यार करता हूँ। और यहाँ पे जो है ना मतलब अभी रेस्टोरेंट में है, यहाँ आसपास वाले जितने भी लोग हैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता, मतलब यहाँ पे किसी को नहीं पता कि मतलब हम लोग भाई बहन है, सबको ऐसा लगेगा कि मतलब ये कोई नया लड़का है जो कि मुझे परपोज मार रहा है, और यहाँ पे मतलब ऐसा कैसे कर सकता है मेरा भाई, मतलब सबके सामने मुझे बहुत ज़्यादा इंबेरेस कर लेगा। और मैं केचप लेके क्यों आ गई, और मैंने इससे पूछ लेगा इसमें क्या लिखूँ, अब ये जो भी लिखने बोले मुझे लिखना पड़ेगा यार, मैं क्या करूँ यार, मैं पीछे भी नहीं हट सकती। और इतना घबरा जाती है, जो केचप का डिब्बा ना घबराने के मारे पूरा से दबा देती है, जिसका जितना भी केचप वगैरह है ना सबके सब जो अकीरा के ऑमलेट पे जाके गिरता है, और पूरा ऑमलेट उसका मतलब केचप से भर जाता है। और माफ़ी मांगने लगते कि अरे प्लीज़ माफ़ कर दो यार, मेरा ध्यान कहीं आता गलती से चला गया। तो अकीरा बोलते रहे दीदी माफ़ी मांगने क्या जरूरत है, मैं आपको छोटा भाई हूँ, कोई बात नहीं, ऑमलेट वगैरह भी चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे खा लूँगा, मुझे ऐसे भी पसंद है, और वैसे ही खाने लगता है। और खाते खाते अकीरा कहते हैं कि जब मुझे पता चला ना कि आज के लिए आप यहाँ पे काम करने आई हो, और तो इसलिए मतलब मैं आपको चीयर करने आ गया था, और अब ऐसा छोटा मोटा मिस्टेक करती हो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो देखने पे, जो सुनने के बाद मतलब मोया को भी अच्छा लगता है, वो भी हंसने लगती है, तीनों मिनट के मतलब आराम से हंसते। तभी फिर से उसके दिमाग में अजीब सा ख्याल आने लगते क्या मतलब मिस्टेक करती हुई लड़की अच्छी लगती है, मतलब अकीरा क्या कहना चाहता है कि मैं बार बार मिस्टेक करूँ और मुझ पर बार बार चिल्लाए और हुक्म दिखाए कि देखो मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुमने गलत किया मैं तुम्हें सजा दूँ, इसलिए कोई भी जरूरत नहीं है। जो से चिल्ला कहती है कि नहीं तुम्हें मेरे बात पे मतलब मेरी मिस्टेक पे हंसने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद काजुमी और अकीरा कहते यार सिर्फ हम लोग नहीं हंस रहे थे, आप भी हंस रहे थे यार, हम लोग इतना अच्छे से मजाक कर रहे थे, आप अचानक से सीरियस क्यों हो गई। और जैसे तैसे इनका रेस्टोरेंट वाला भी कांड पूरा हो जाता है। इसके बाद रात का समय आता है, और रात के समय में मतलब जो रात हो चुकी है, रात के मतलब आधी रात हो रही है, और जो मतलब मोया है वो सोई है लेकिन उसको नींद नहीं आ रहा, और प्लस आसमान में पूरा बिजली वगैरह कड़क रहा है, और बहुत ज़्यादा डरी हुई है कि थोड़ी देर पहले उसने मूवी देखा था, एक मतलब हॉरर मूवी देखा था अपने भाई के साथ, और जैसे मतलब मूवी में डरावना सीन आया तो एकदम डर के मारे वो एकदम अकीरा से जाकर सीधा चिपक गई थी और चिल्लाने लगी थी अरे भूत मुझे नहीं देखना। और अकीरा उसे समझाने लगते कि नहीं ये पूरा सीजी है, पूरा नकली, तुम क्यों डर रही हो। और जिस कारण लेकिन अब उसके दिमाग में पूरा बैठ गया कि नहीं यार भूत है यार, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और यहाँ पे बेड पर लेटे लेटे यही कह रही है कि नहीं मेरा भाई ठरकी एक नंबर का, उसने जानबूझ के मुझे मतलब डरावनी मूवी दिखाया ताकि ना एकदम मैं डर जाऊँ, उसके पास आके चिपक जाऊँ। ऐसा हुआ भी, देखो मैं एंड में जाकर उससे चिपक गई, लेकिन अब मैं इतना डर चुकी हूँ कि मतलब मुझे टॉयलेट लगी है, मुझे बाथरूम जाना है, लेकिन मैं इतना डर चुकी हूँ कि मुझे बाथरूम जाने में मेरी एकदम फट रही है, मैं एकदम डर रही हूँ कि नहीं यार मैं बाथरूम कैसे जाऊँ। लेकिन ठान लेते कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं बाथरूम जाके रहूँगी, इसलिए अपने बेड से उठती है और बाथरूम की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में मतलब अकीरा का कमरा दिखाई देता है, और अकीरा के कमरे को बाहर मतलब रुक जाती है और कमरे के दरवाजे को देखती है और सोचती है जब मतलब भूत वाली मूवी देख रही थी उसके साथ उस समय पक्का ना अकीरा भी एकदम डर चुका होगा। और बचपन का याद करने लगती कि जब दोनों छोटे थे ना उस समय अकीरा कोई भी डरावनी चीज़ देखता था एकदम डर जाता था, इतना डर जाता था कि वो बाथरूम में नहीं जा पाता था, और हमेशा का मुझसे रिक्वेस्ट करता था कि दीदी प्लीज़ मेरे साथ बाथरूम चलो, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। और ये भैया मतलब सारी बातें याद करते तो कितना अच्छा लगता है। और तभी वो अकीरा के कमरे से उसका मतलब अकीरा की आवाज़ सुना देती है जो कि अपने बेड पर से उठ के बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तब उसके दिमाग में अजीब से ख्याल आने लगता है कि एक सेकंड यार वो कहीं मतलब बाहर तो नहीं आएगा, और बाहर आके शायद मेरे पास आएगा और मुझसे कहेगा दीदी चलो मुझे टॉयलेट आइए, मैं एकदम डर लग रहा है, मुझे प्लीज़ मेरे साथ बाथरूम में चलो। और पक्का ऐसा कर सकता है यार, ऐसा कैसे वो ठरकी मतलब उसके दिमाग में ऐसी गंदी चीज़ें कैसे आ सकती है। उस समय वो छोटा था, उस समय मतलब चलता था, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है, अपनी बड़ी बहन को अपने साथ बाथरूम में कैसे ले जा सकता है। और तभी उसके दिमाग में आता है कि एक सेकंड जो अकीरा ने मुझे वो वाली भूत वाली मूवी देखने को बोला था उसने ही दिखाया था, ताकि मैं सबसे पहले उसके साथ देखूं और डर जाऊं, उसके पास आके चिपक जाऊं, और बाद में रात में वो नाटक करेगा दीदी देखो मुझे टॉयलेट लगा, मुझे ना बाथरूम में अकेले जाने में फट रही है, इसलिए प्लीज़ दीदी मेरे पास आओ। मतलब इतना गंदा कैसे हो सकता है, मतलब उसने सब शुरू से प्लान
बना के रखा था, मुझे किसी तरीके से बाथरूम में अपने साथ ले जाएगा। ऐसे कैसे यार, इतना गंदा मेरा भाई यार, इतना गंदा कैसे उसके दिमाग में आ सकता है। और ऐसे पूरा गंदा गंदा सोच रही है और अकीरा के कमरे के बाहर रुकी हुई है। उतने में अकीरा मतलब आता है, लेकिन वो असल में बाथरूम वगैरह नहीं जाना, उसको कोई डर लगा नहीं है, उसको असल में खाली प्यास लगती है। लेकिन जैसे कमरे के बाहर आता है वो देखते उसके सामने उसकी जो भूत है, मतलब उसकी जो बहन है वो पूरा भूत बन के बैठी हुई है, जो देख के एकदम अकीरा एकदम डर जाता है, वहाँ से भागता है कि अरे यार भूत कहाँ से आ गया। और डर के मारे जो से अकीरा चिल्लाता है, मोया भी देखते कि अरे भाई तो मेरी भाई की आवाज़ थी, क्या हुआ उसको, मतलब टॉयलेट वगैरह जाने के लिए निकल गया क्या, मुझे बुलाने आएगा क्या। अब ऐसे करके पूरा मतलब इनका रात जैसे तैसे निकल जाता है। इसके बाद 2-3 दिन बाद का सीन शिफ्ट होता है और दोनों मतलब सारे जितने भी लोग हैं फाइनली आ चुके हैं बीच पर। और बीच पे आने के बाद जो मतलब अकीरा वो कहता है अच्छा ठीक है, आप लोग जितनी भी लड़की लोग हैं जाइए चेंज कर लीजिए, और मैं पूरा तंबू वगैरह लगाता हूँ बीच पे जाके मैं लगाता हूँ, इसलिए सब जाते हैं चेंज करने के लिए। और अकीरा यहाँ पे अपना तंबू लगा रहा है और जैसे ही चेंज करके आते हैं सारे लड़की आसपास के जितने भी लड़के रहते हैं ना, सबके अरमान खड़े होने लगते हैं, सबके मुंह में पानी आने लगता है, क्योंकि जितनी भी लड़कियां थी ना ये सब काजोमी मोया सबको बहुत ज्यादा सेक्सी और हॉट लग रही थी। और चेंज करके आने के बाद जो काजोमी और ब्रिसा है वो अकीरा से बोलता है अच्छा ठीक है अकीरा चलो हम जाकर स्विमिंग करते हैं। तो अकीरा भी बोलता है अच्छा ठीक है, तो लोग निकल जाते हैं स्विमिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मोया बोलते हैं अरे यार स्विमिंग के जाने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लो, थोड़ी सी कसरत कर लो, डायरेक्ट मत जाओ, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अकीरा और ब्रिसा और काजोमी बोलते कि अरे यार हम लोग बच्चे नहीं, हम लोग मतलब वो कर लेंगे बिना मतलब वार्म अप को भी हम लोग जा सकते हैं। तो लोग बात वगैरह नहीं सुनते मोया का, चल जाते हैं स्विमिंग करने के लिए। लेकिन जो मोया है उसके पास अभी भी सेकी रुकी हुई है, तो उससे कहते हैं सेकी वो सबको छोड़ो, हम लोग अभी वार्म अप करेंगे और वार्म अप करने के बाद ही हम लोग स्विमिंग करने जाएंगे। इसलिए दोनों वार्म अप करने लगते हैं। उतने में जो सेकी मोया से कहते हैं अच्छा मोया यार तुम्हें तो मतलब बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि तुम्हारा भाई है जो कि 1 नंबर का ठरकी है, तुम्हारे पीछे में सब पड़ा रहता है, उससे तुम्हें बचना पड़ेगा और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लफड़ा करेगा। तो ये सुनने के बाद मोया बोलते कि हाँ 1 नंबर का ठरकी मेरा भाई, यहाँ भी कोई ना कोई गंदी चाल चलने की कोशिश करेगा, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तब उसके दिमाग में आता है 1 सेकंड यार वो स्विमिंग करने गया है, तो ऐसा कर सकते कि जानबूझकर डूबने का नाटक करे ताकि मैं जाकर उसे बचाऊं, और डूबने का तो बेहोश होने का नाटक करेगा ताकि मैं उसे माउथ टू माउथ सीपीआर दूं, और सीपीआर देने के बाद भी वो जानबूझ के नाटक करेगा कि नहीं यार मुझे तो होश ही नहीं आ रहा, और सीपीआर दो और सीपीआर दो, और ऐसा कर करके पूरा 2-3 घंटे तक नाटक करेगा। 2-3 घंटे तक मुझे उसे किस करके मतलब माउथ टू माउथ उसे सीपीआर देना पड़ेगा, इसलिए कुछ भी हो जाए मतलब उसे डूबने का नाटक करने से मैं रोकने दूंगी। और यहाँ पे जो अकीरा है जो कि मतलब काजुमिया ब्रिसा के साथ आया था तैरने, वहाँ पे जो काजुमिया ब्रिसा है एकदम पीछे से आती है, अकीरा का टांग पकड़ती है और अकीरा को ऐसे उठा के समुद्र में फेंक देती है, जिससे 2 सेकंड के लिए अकीरा खाई डूबने लगता है। और ये मतलब जो मोया है वो भी देख लेती है, सोचती है लगता है मेरा भाई फिर से डूबने का नाटक कर रहा है, इसलिए कुछ भी हो जाए उसे मैं डूबने नहीं दूंगी, उसे बचा के रहूंगी। और यहाँ पे लेकिन अकीरा वो डूबा नहीं था, खाई 2 सेकंड के लिए थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट उसे फेंक दिया गया था, जिसका थोड़ा सा घबरा गया था, खाई 2 सेकंड में डूबा था। लेकिन उतने में जो मोया एकदम भागते भागते आती है और अकीरा को एकदम चाप देती है और कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगी, मुझे तुम्हें माउथ टू माउथ सीपीआर देना ही नहीं, मुझे तुम्हें किस नहीं करना। लेकिन अकीरा असल में डूब ही नहीं रहता, वही उसे एकदम पकड़ के ऐसा चापी है खुद मतलब उसके कारण ये डूब रहा है। तो यहाँ पे काजुमी भी बोलते हैं यार छोड़ दे, तेरे कारण वो डूब रहा है, ऐसे वो डूबने वाला नहीं है। उसके बाद जो अकीरा ब्रिज पे जाता है सेकी के साथ मतलब कुछ खाना वगैरह लाने के लिए, और जैसे दुकान के पास पहुंचते पता चलता है दुकान में और कोई नहीं मतलब कि इसका ही दोस्त है, और जो उसका दोस्त है अकीरा को देखते कि यार तो मेरा दोस्त अकीरा है, प्लस उसके साथ में हमारी जो क्लासमेट है सेकी है वो है। लेकिन जो सेकी है उसने मतलब स्विमिंग सूट तो पहना है, लेकिन ऊपर से उसने स्वेटर वगैरह भी पहना है। तो वो कहता है सेकी से अरे यार तुम यहाँ बीच पे आई हो तो यहाँ तुम्हें स्विमिंग सूट में रहना चाहिए, स्वेटर वगैरह उठा दो मतलब उतार दो, ये सब स्वेटर वगैरह मत पहनो ऊपर से। तो सेकी बोलते नहीं इसमें मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी पीछे से एक बच्चा आता है, वो गलती से मतलब सेकी से टकराता है, जिसका पूरा केचप वगैरह जो बच्चे ने लिया था उसके कपड़े पर लग जाता है, तो उतारना पड़ता है उसे। जो देखते ही उसका दोस्त है अकीरा का, वो चिल्लाता है कहते यार फाइनली मेरा सपना पूरा हो गया, मुझे सेकी को स्विमिंग सूट में देखना था, मेरे सामने फाइनली स्विमिंग सूट में आ चुकी है। जो सुनने वाले सेकी को अच्छा नहीं लगता, एक लात उसको मारती है, वो हवा में उड़ा देती है। इसके बाद सब लोग बीच पे आ जाते हैं और बीच पे लोग प्रोग्राम बनाते हैं कि जो तरबूज है ना, तरबूज तोड़ने का आँख पे पट्टी लगा के, तो मोया के आँख पे पट्टी लगाते हैं और उसका लकड़ी दे के छोड़ देते कि जाओ मतलब तरबूज को तोड़ो। और जितने भी बाकी सब उसे रास्ता दिखाने लगते हैं, मतलब रास्ता बताते कि हाँ थोड़ा राइट में जाओ, थोड़ा लेफ्ट में जाओ, 90 डिग्री पे जाओ, 60 डिग्री पे जाओ। और अकीरा भी बताने लगता है, और यहाँ पे जो अकीरा का है ना आवाज़ उसका अच्छे से सुनाई देता है, अच्छे समझ आता है कि वो रोज उसके साथ ही घर पे रहता है, जिस कारण उसका जो आवाज़ है ना सबसे ज़्यादा फैमिलियर है, उसको अच्छे समझ आता है। तो अकीरा के डायरेक्शन में जाती है, तभी उसके दिमाग में फिर से अजीब ख्याल आने लगता है कि 1 सेकंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो मेरा छोटा भाई है ना मुझे कंट्रोल कर रहा है। लेकिन यार अब मेरे दिमाग में आया, मुझे लगता है वो जानबूझ के ना मुझे डायरेक्ट मतलब गलत डायरेक्शन में भेज रहा है, वो असल में मुझे तरबूज के पास भेज ही नहीं रहा, वो जानबूझ के ना गलत डायरेक्शन बता के वो मुझे अपने पास भेजा, इसलिए जाऊँ उसके पास एकदम टकराऊँ और उसके ऊपर जाकर गिर जाऊँ। मतलब शुरू से ये प्लान था, और अब मुझे याद आया कि जो तरबूज तोड़ने का प्लान था ना ये उसी ने किया था, और जानबूझ के सबसे पहले उसने ही मेरे आंखों पे पट्टी लगाई थी। मतलब शुरू से उसका ये प्लान था, गलत डायरेक्शन बता के वो मेरे से चिपकना चाहता था, जिस बात पे एकदम मतलब ये सोचते उसको तो गुस्सा आ जाता है, और लाठी लेके मतलब जो उसने मतलब लकड़ी लिया था उसको इधर उधर मारने लगते हैं, जगह पटकने लगती है, और गलती से तरबूज पे भी जाके लगता है और तरबूज के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद सब लोग तरबूज इंजॉय करते हैं और रात हो जाता है, और रात में सबने मतलब पटाखे वगैरह लाए थे, छुरछुरी वगैरह लाए थे जो कि जला रहे। उतने में जो मोमबत्ती था जिसके जरिए लोग जला रहे थे वो मोमबत्ती मतलब बुझ जाता है, और अकीरा के पास जो मतलब स्पार्कल है जो मतलब पटाखा है वो जला हुआ नहीं है। तभी ध्यान जाता है कि उसकी जो बहन है उसका जल रहा है, तो उससे बोलते कि अच्छा ठीक है दीदी आप वाले में से मैं थोड़ा सा आग लेना चाहता हूँ। तो
बोलती है मोया अच्छा ठीक है ले लो, तो दोनों आग लेने लगते हैं। तभी फिर से इसके दिमाग में अजीब ख्याल आने लगते हैं मोया के, और सोचने लगते हैं जो मेरा भाई है मेरे पटाखे में से आग ले रहा है। और ये नॉर्मल बात है, आमतौर पर लोग मतलब जब नहीं जलता तो दूसरे के पटाखे में से आग लेते हैं, लेकिन जब बात मेरे भाई की आती है, स्पेशली मेरे ठरके भाई की मतलब बात आती है, तब कोई ना कोई अलग होगा। फिर से उसके दिमाग में कोई ना कोई गंदी चीज़ चल रही होगी। वो शायद इसे ना ऐसा इनडायरेक्ट किस समझता हो कि देखो मैंने अपने मतलब पटाखे से और दीदी के पटाखे को साथ में चिपकाया, दोनों हम दोनों के पीछे इनडायरेक्ट किस हो चुका है। और यहाँ पे जो अकीरा है उसका पटाखा जल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब मोया आती है, चिल्लाती है और कहती नहीं ऐसे कैसे नहीं जलने दूंगी, और फूक मार के मतलब अपने हाथ से हवा से ना बुता देती है और चिल्लाते हुए अकीरा को बोलते हैं कि देख मेरे भाई मतलब तुझे मैं अपने आग में से आग नहीं दूंगी। इसकी वजह से तैसे आग का इंतजाम करते हैं और अपना काम कंटिन्यू करते हैं। थोड़े बाद जो पटाखा फोड़ने का है ना वो भी मतलब कारनामा इनका खत्म होता है, और सिर्फ पटाखा फोड़ने का खत्म होता है एक छुरछुरी जैसा एक आइटम रहता है जो कि इन्होंने एंड में बचाया था। मतलब सारे पटाखे जब फूट जाएंगे तो एंड में इसे जलाएंगे, तो उसे सब जला रहे उतने में जो मतलब काजूमी रहती है जो सहकी रहती है, दोनों आपस में जो जला रहे थे आपस में कंबाइन करते हैं और देखते हैं कि हाँ देखो कंबाइन करने के बाद मतलब आपस में जोड़ने के बाद दोनों कितने सुंदर कितने बड़े लग रहे हैं। तो ये देखने के बाद अकीरा भी सोचते कि हाँ मुझे भी ऐसा करना है, तो अपनी बहन से पूछता देखिए दीदी आपका पटाखा तो मेरा जो स्पार्कल है दोनों क्या हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसकी बहन बोलते अच्छा ठीक है, और दोनों कनेक्ट करके जलाने लगते हैं। इनका भी काफ़ी सुंदर काफ़ी बड़ा दिखने लगता है। लेकिन ये देखते फिर से मोया के दिमाग में अजीब ख्याल आने लगता है कि एक सेकंड मेरे भाई ने मेरे पटाखे ने और अपने पटाखे के साथ दोनों ने मतलब कंबाइन कर लिया है, कहीं फिर से उसके दिमाग में अजीब से ख्याल तो नहीं आ रहे। वो शायद ऐसा सोचा कि देखो हम दोनों का स्पार्क कनेक्ट हो चुका है। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि मैं अपनी बहन के साथ कनेक्ट हो चुका हूँ, अपनी बहन मतलब मेरी बहन और मैं दोनों एक साथ हो चुके हैं। और अकीरा को पकड़ के दम चिल्लाने लगते हो, कहते साले ठरके तू गंदा गंदा काम तेरे दिमाग में से चलता रहता है, प्लीज़ बंद हो जाए, ऐसा फालतू फालतू बहाना बना के ना अपनी बहन के सामने ना ऐसा गंदी चीज़ें मत किया कर। और यही इसी करते करते इनका बीच वाला कारनामा भी खत्म होता है और ये एपिसोड भी खत्म होता है, और एपिसोड के साथ ये एनिमे भी खत्म होता है। जी हाँ गाइस, इस एनिमे के खाली 3 ही एपिसोड है और तीसरा एपिसोड था और ये आखिरी एपिसोड था। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।